पहर की बात है। ये घटना जो है मत्ती की किताब और उसके 14वें अध्याय और 22वें पद से लेकर के 33वें पद में पाई जाती है। तीसरे पहर को जब चेलों की नावें तूफान के कारण लहरों में डगमगा रही थीं, उस समय प्रभु यीशु अपने पिता की संगति को तोड़कर पानी पर चलते चलते चेलों के पास आ पहुंचा और उनसे कहा, डरो मत। यीशु ने 27 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे बातें की क्योंकि वे उसे भूत समझ चुके थे। और एक बात हमें याद रखना है, भूत बोले भी तो हमको सुनाई नहीं देता, हमारा बोला वो जरूर सुन सकता है तभी ना हमारे कहने से वो जाता है पर हम वो बोले तो हम नहीं सुन सकते, और यदि उसको बोलना है ना तो तन पकड़ना पड़ेगा, तब तन में होकर के वो बोल सकता है। अदरवाइज निरी निखर्री आत्मा बोले भी तो हम उसको ना सुन सकते हैं ना उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसे समय में उसने तुरंत बातें की क्योंकि भूत की आवाज लोगों तक पहुंच नहीं सकती है। इसलिए यीशु ने उनसे बातें करके ये पहली खातिरी दिलवा दी कि मैं भूत नहीं हूं, शरीर में कोई मानव हूं और वो कोई नहीं, तुम्हारा ही गुरु। तब उसने कहा, ढाढ़स बांधो, नंबर 1 मैं हूं, डरो मत। 3 चीज। अब इनको शंका हो रही थी साहब कि सच में भूत है या प्रभु ही है। उसने 3 शब्द कहा। यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब इस बात के परखने के लिए पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है, मैं कंफर्म नहीं हूं। हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। क्या बात है। अब ये पानी पर चलने का शौक भाई साहब क्यों फरमा रहे हैं? अरे भाई वैसे ही तूफान आया है और रात पड़ी है, तेरे को अलग ही शौक सता रहा है बोले पानी में चलूंगा। क्या बात के लिए? यह बात जानने के लिए कि तू सच में प्रभु है, भूत नहीं है। मुझे तू यदि सच में मेरा गुरु है ना, तो जैसे आप पानी पर खड़े हैं ना, मुझको भी पानी पर चल के आज्ञा दो। और यदि आप सच में भूत नहीं हैं और मेरे ही प्रभु हैं तो जरूर मुझको बोलेंगे पानी पर चलने के लिए, और मैं पानी पर चल पड़ा, तब मैं इस बात पर विश्वास करूंगा तब मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि मुसीबतें बंद करो ना, तो तब मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि तू सच में ईश्वर है। बाहर ले जाओ उसको। तात्पर्य यह है कि बाइबल का परमेश्वर हमें यह बोलता है कि पतरस के अंदर प्रभु को पहचानने के लिए कितना जोखिम ले लेने वाला आइडिया वो ले रहा है एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह उनके पास कोई पानी पर चलाने आए नहीं थे, वह तो उनकी नाव को तूफान से डूबने से बचाने के लिए आए थे। परंतु ये महाशय का कुछ उल्टा ही मिजाज है। कई बार भी हम अपने प्रभु के साथ बड़ा उल्टा व्यवहार करते हैं। वो हमको देना करना कुछ चाहता है, अपन कुछ और ही करते रहते हैं। ठीक है, वो चाहता ये है कि हमको पानी से बचाए, तूफान से बचाए, तो हमको तो भाई साहब पानी पर चलने का। अब प्रभु यीशु मसीह की भी नैया बड़ी खतरे में है। यदि मैंने उनको बुला करके पानी पर नहीं चलाया तो ये मेरे को जिंदगी भर भूत कहेंगे और मुझे अपना गुरु मानने को तैयार है नहीं, तो मरता क्या नहीं करता। प्रभु की भी तो गले में रस्सी थी ना, उसको मजबूरन जो है पानी पर चल के आने की आज्ञा देना पड़ा, जिससे कि पतरस को इस बात के विषय खातरी हो जाए कि जैसे मैं पानी पर चल रहा हूं तू भी चल पड़ा, तो इससे प्रमाणित हो जाएगा कि मैं भूत नहीं हूं। अब बताइए तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ।
अब ये प्री प्लान था या एक्सीडेंटली था, ये एक बात का विषय है। बट एनी हाउ घटना तो सामने आ गई। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके जब आ ही गए हैं तो पतरस को इस बात का पक्का प्रमाण प्रमाणित करने के लिए कि ये गुरु ही है, यदि तू प्रभु है तो मुझको पानी पर चल के आने की आज्ञा दे, और पानी पर चल करके मैं चलने में यदि सफल हो गया तो निश्चय मेरा प्रभु है। कई बार हम प्रभु को भी धर्म संकट में डाल देते हैं, परंतु प्रभु कहां धर्म संकट में गिरने वाले हैं। और उन्होंने साफ कहा आ। हां, अब आप चाहे प्रभु उनसे जो भी व्यवहार करना चाहता हो, पर यदि जब प्रभु के परिचय की बात आ जाती है, जब प्रभु के अपने आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाती है, तो जो वो नहीं भी चाहता है तो करके दिखाने से उसको ईश्वर होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि यीशु पानी में चल सकते हैं तो कोई तो होगा ना जिसने पानी पर चलने के लिए उसको योग्य बनाया। वह उसके साथ और उसके अंदर है, वह पतरस को भी पानी पर चलने के योग्य बना सकता था, इस बात की मनसा से कि अब लोग प्रभु ही है बोल करके इस बात को जानने के लिए जब उन्होंने ना पानी पर चलने की डिमांड रखी तो प्रभु ने आनन फानन में कह दिया आ। अब लिखा है उसने अर्थात यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बताइए साहब, इतना रिस्क लिया है। आपको मालूम है आत्मिक दुनिया के साथ जुड़ने के लिए खतरा लिए बिना काम नहीं बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रभु को बेहतर ही बेहतर और भी ज्यादा बेहतर जानना ही चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं डेंजर जोन से होके जाना पड़ेगा। पतरस ने अपने से ही खतरा मोल ले लिया। एक तो नाव डूब रही थी, वैसे मरने की तारीख आ गई थी। अब और कम से कम नाव में तो सुरक्षित हो भाई साहब, कम से कम नाव में तो सुरक्षित हो। अभी और नाव से उतर के तुम पानी पर चलिएगा, इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, थोड़ा कॉमन सेंस तो होना नहीं चाहिए था क्या? पतरस जैसे लोगों को ना खतरा भी मोल लेने की आदत है। और दूसरी चीज जो है, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं बड़ा अजीब और गरीब लगता है। परंतु प्रभु भी तो हार मानने को तैयार है नहीं। ठीक है, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु ने कह दिया आ जा। और पतरस सामने वाले की बात मान के सुरक्षित जगह से असुरक्षित दशा की ओर रवानगी ले रहा है। और वह नाव में से उतरा और चलने लगा, डूबा नहीं। आज तक तो वो डूबता था ना और तैर के निकल आता था, परंतु आज जो है वह डूब नहीं रहा है। कारण सामने कोई खड़ा है, कारण उसने आदेश दिया है आ। वह अपने मन से चलता तो डूब ना जाता है था, कपड़े भी गीले होते थे। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आ, तो पतरस पानी पर चलने को तैयार हो गया और पानी में चल भी रहा है, डूब नहीं रहा है। तब पतरस देखता अरे प्रभु भी आपको मालूम वह चल इसलिए रहा था कि सामने जब प्रभु खड़े थे तो उसकी दृष्टि उसी ओर थी, वो उसी की ओर देख रहा था। अब ये भी भूल गया मैंने चट्टान में पैर रखा हूं कि पानी में पैर रखा हूं। उसको थोड़ी समझ में आ रहा था मैं पानी में चल रहा हूं जमीन में चल रहा हूं। वो तो उस समय समझ में आया जब उसने हवा को देखने के लिए अपना मुंह फेरा, है ना। और लिखा है उसने उससे कहा, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख करके डर गया। तब हवा को देख करके डर गया।
और जब डूबने लगा, कब डूबा वो? जब हवा को देखा। हमें समझ में नहीं आता उसको हवा दिख कैसे गई और क्या देखने गया था। कई बार हम वो देखते हैं जो दिखता ही नहीं है, आदत जो पड़ी है नहीं देखने को देखने की। यही भी तो खराब बात है। यहां पर पतरस हवा को देखने, हवा कैसे देखा होगा उसने? हवा बोल रही थी कि म्याऊं म्याऊं म्याऊं। हाँ, हवा दिखती तो नहीं है तो शोर कैसे होता है उसका? भाई हवा जब किसी वस्तु से टकराती है तब टकराने के आहट से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हवा चल रही है। अदरवाइज यदि वो हवा किसी से ना टकराए ना तो उसमें आवाज निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब हवा चल रही थी तो देखने के लिए उसने अपना चेहरा मोड़ा। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं हवा किसी चीज से टकराई होगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हवा टकरा गई होगी? वह पानी से टकरा रही थी, इसलिए पानी के थपेड़े उठ रहे थे। अब और दूसरा कौन सा ऑब्स्टिकल है, दूसरी और कौन सी ऐसी आड़ है जिससे हवा टकराए तो आवाज आएगी जिसको देखने के लिए उसका मन होवे? पानी तो सरप्लस है, ऊपर से निकल जाएगी, टकराएगी ना तब आएगा, लहरें उठेंगी। एक तो लहरों की आवाज से, लहरों के थपेड़े को टकराने से आवाज होगा। थोड़ा लगाइए, जरा हिसाब लगाइए। तो सबसे ज्यादा आवाज आग की ओर से रही थी, पानी की ऊंचाई से भी ऊंची थी नाव, और नाव में लोग थे खड़े। तो सबसे पहले तो नाव ही एक ऐसी स्थान है जहां पर हवा के टकराने से आवाज आ रही होगी। अब मान लीजिए जहां आप सामने हैं, यहां टीवी रखी है, वहां प्रभु खड़े हैं और मैं यहां टीवी प्रभु की ओर ताक रहा और नाव ये पीछे, यहां मैंने यात्रा की। तो मैं देख रहा हूं प्रभु की तरफ और नाव है पीछे, और हवा जो है नाव से टकराई तभी ना हल्ला होगा। इसका मतलब है आवाज जो है वो पीछे तरफ से आ रही है। तो मुझे पीछे यदि देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे मुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा तो मेरी नजर जो प्रभु की ओर है वहां से मेरी नजर हट जाएगी और मैं किस तरफ देखूंगा? मुसीबत की तरफ में, जहां से डर जाने और चिल्लाने की आहट आ रही थी, उसी तरफ ताकते हैं। यदि कोई अपनी समस्या को देखेगा तो उसका मुखड़ा प्रभु से दूर हट जाएगा, और जो प्रभु को देखेगा तो जहां से हवा आ रही है वही तुम्हारा दुश्मन है। यदि आप अपनी समस्याओं से अपना मुंह हटाकर प्रभु की ओर लगा लें तो प्रभु की ओर ताकते रहने के द्वारा आप पानी के ऊपर चलते रहिएगा। यदि आपने प्रभु के ऊपर से अपना मुंह हटाया, आंख हटाई और तूफान की तरफ अर्थात अपनी समस्याओं को ताकने के लिए गए तो पानी में डूबना तय है। याद रखिएगा, ये आपके मन का निश्चय है, ये आपके मन का निश्चय है। इफ यू आर लुक टूवर्ड्स द लॉर्ड जीसस यू विल कम ओवर द ओशियन। यदि आप प्रभु की ओर ताकते रहें तो जिन समस्या रूपी तूफान में आप हैं ना, उसके ऊपर चलते रहेंगे, उस पर विजय पा लेंगे। परंतु यदि तूफान को खोजोगे, समस्या को ढूंढोगे, विपरीत परिस्थितियों की ओर ताकोगे जहां से तुमको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की ओर देखने के द्वारा आप अपना मुंह ऑटोमेटिकली, आम तौर से आप अपना चेहरा तूफान की ओर देखने की ओर लगाए तो आपकी नजर प्रभु की ओर से उठ जाएगी या हट जाएगी। जो अपनी समस्या को देखता है
वो प्रभु को कभी नहीं देखता। और जो प्रभु को देखना चाहता है वह समस्या उसके पीठ में चली जाती है, पीछे तरफ रहती है। यदि पीछे शोर हो भी रहा है, पीछे से तूफान की दूसरी लहर आ भी रही है, तो भी यदि वो प्रभु की ओर ताकता रहे तो ये जो तूफान है ना, उसको बहुत आसानी से और ढकेल के प्रभु की ओर जाने में मदद करेगा। इसलिए जब कभी किसी को कोई मुसीबत होवे ना, तो मान के रखना कोई है जो तुमको प्रभु की ओर ढकेलने की मदद कर रहा है। खामो खा पेट दर्द हुआ तो टेंशन लेते हो आप, ये पेट दर्द तुमको प्रभु के पास ले आएगा। रात को खराब खराब सपने आए थे ना, हिया हुआ चिल्ला रहे थे, अच्छा है उसके चक्कर में तुम तो आ गए, और यदि हिया हुआ नहीं करते तो घर में रोटी बेलते रहते। बीमार पड़े मतलब दरबार का नजर आया, और यदि हंसते खेलते हैं तो क्यों आइएगा, यहां कोई है जो अच्छा है बिना काम का आया है। डॉक्टर के पास तो बीमारी ना आएगा,